जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, आज जो है वो हमारा एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 22। कौन सा? 22। इसके पहले 21 प्रैक्टिस सेट को जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे, और पिछले प्रैक्टिस सेट्स में जो हमने टॉपिक लिया था उस टॉपिक का नाम था टाइम एंड वर्क, यानी कि टाइम एंड वर्क तक जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पाइप एंड पिस्टन, यानी कि नल व टंकी। और आज इस टॉपिक को जो है वो हम समाप्त कर लेंगे, फिर कल से जो है वो हम अगला टॉपिक यहाँ पर जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा सेट नंबर 22 है। और आप लोगों के जैसे कि 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने थे, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड का कोई अता पता नहीं है, आपके एग्जाम सिटी का अता पता नहीं है, आपके टाइम टेबल का कोई भी अता पता नहीं है। अब जैसा कि माना जा रहा है कि अगर 1-2 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम सिटी या कुछ भी टाइम टेबल वगैरह कुछ अपडेट आता है तो संभावना है कि 4 फरवरी से ही आपका एग्जाम है। अगर नहीं आता है तो फिर पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आपका एग्जाम जो है वो 4 फरवरी से नहीं है, किसी अगले डेट को है या फिर तारीख बढ़ा दी गई है ना। तो अभी तो हम 4 फरवरी मानकर ही हमारी तैयारी को जो है वो कर रहे हैं, और आप लोग भी भटके बिल्कुल ना, है ना। एग्जाम का क्या है, एग्जाम तो हो नहीं है, आप लोगों को अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो करना है और उसको बहुत ही अच्छे से रखना है। नहीं तो पता चले कि एग्जाम आगे हो गया, डेट बढ़ गई, इस चक्कर में तैयारी को वहीं छोड़ के आप लोग भी आगे बढ़ जाओ, है ना। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर पहला। बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पाइप एंड पिस्टन से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर पहला, पाइप सी एक टैंक को 12 घंटों में भर सकता है तथा पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटों में भर सकता है। पाइप सी और डी मिलकर उस टैंक को कितने घंटों में भरेंगे, ऐसे हमसे जो है वो पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर पाइप सी जो है वो एक टैंक को 12 घंटों में भर सकता है, और पाइप जो डी है वो उसी टैंक को 40 घंटों में भर सकता है। दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से दोनों का मिला करके एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आप 120 ले सकते हैं। ठीक है, अब इससे डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा आपका 10 बार, और 40 दिए कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 40 दिए 120, यानी कि ये 3 बार चला गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है, हाँ, तो टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, टोटल वर्क आ गया आप लोगों के पास, यानी कि टोटल टंकी की क्षमता आ गई आपके पास 120 लीटर की, और सी और डी दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो 13 की एफिशिएंसी से भरेंगे, 13 की क्षमता से भरेंगे। इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में 13 लीटर पानी जो है वो टंकी में जाएगा। तो जब इससे आप लोग डिवाइड करोगे, अच्छा डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट हमें आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए, हाँ, काटना नहीं है, क्या है कि जब यहाँ पर नहीं काटा है ना उन लोगों ने, ऐसा ऐसे आंसर है, तो आप लोग भी जो है 120/13 ही इसका जो है वो आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या दिया इस क्वेश्चन में आप लोगों को, पाइप एक्स एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बाय समान टैंक को भरने में 36 घंटे का समय लेता है। पाइप एक्स तथा वाई दोनों मिलकर उस टंकी का या फिर उस टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 1/3 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर एक्स किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा वाई समान कार्य को 36 घंटों में कर सकता है। अच्छा ये घंटे है ना, ओके। तो यहाँ से दोनों का आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 36, और ये जो 36 आया है वो टंकी की कुल क्षमता आई है,
टोटल कैपेसिटी किसकी आई है, टंकी की या फिर टैंक की। ठीक, यहां से 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 36 हो जाएगा, और 36 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए टोटल 36 लीटर की टंकी है, लेकिन इसका 1/3 भाग भरना है। कितना भरना है, 1/3। 1/3 तो इसका आप लोग 1/3 निकाल दीजिए। और किसको भरना है, तो दोनों को, x प्लस y दोनों को मिलकर भरना है। तो 4 की क्षमता से भरेंगे, 3 और 1 4, तो 4 नाम 36 और 3 तिरा का 9, यानी कि 3 घंटे में जो है 3 आवर्स में ये लोग जो है दोनों टंकी को भर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटों में भर सकता है। कितने, 12 घंटे और 16 घंटों में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी के बचे भाग को भरने में ए को कितना समय लगेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पाइप ए और बी दो पाइप है आप लोगों के पास। ठीक है, तो पाइप ए को 12 घंटे लग रहा है किसी टंकी को भरने में, और पाइप बी को जो है वो 16 घंटे का समय लग रहा है। दोनों का एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 48 48, यानी कि टंकी की क्षमता आ चुकी है 48 लीटर 48 लीटर। ठीक है, अब यहां से 12 से डिवाइड करोगे तो 12 चुक 48 होता है, 16 से डिवाइड करोगे 16 48 होता है, यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है, तो नल बी जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी ही डाल पाएगा। अब यहाँ पर हमसे बोला है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि पाइप बी जो है वो 3 घंटे तक तो चला है, क्योंकि उसको 3 घंटे बाद बंद किया गया है। इसका मतलब ये है कि 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से, 7 की क्षमता से 3 घंटे तक दोनों चले होंगे। तो अब जो है वो 21 लीटर पानी जो है वो टंकी में आ चुका है। अच्छा, टोटल कितना भरना है, 48 भरना है, जिसमें से 21 लीटर पानी जो है वो आप लोग टंकी में डाल चुके हो। तो कितना पानी और डालना बाकी रह गया, तो गुरुजी 27 यानी कि 27 लीटर जो है वो और डालना रह गया। तो अब देखिए इसको डालेगा कौन, पाइप बी को तो जो है वो आप लोग बंद कर रहे हो, पाइप ए को डालना है। ठीक है, तो हमसे पूछा भी है कि टंकी के बचे भाग को भरने में, मतलब शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा। अच्छा, कौन लेगा, तो भाई ए ही लेगा अब तो। और ए के कार्य करने की क्षमता क्या है, तो गुरुजी इसके कार्य करने की क्षमता 4 है ना। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 छंग 24, बचता आपके पास 3 है, तो ये आ जाएगा आपका 7 चुक 28, है ना, 7 चुक 28। एक सेकेंड, 3/4, 3/4। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सही 3/4 घंटे आवर्स। क्लियर है। चलिए, हाँ, तो जो है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, और बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आप लोगों को, एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण, या फिर छिद्र होने के कारण, या फिर कोई ऐसा नल होने के कारण जो पानी को निकाल रहा है टंकी में से, 50 घंटे में भर जाता है। रिसाव के कारण पूरी टंकी भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखिएगा आप सभी कि एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तो हम मान लेते हैं पाइप ए है जो एक टंकी को भरने में 30 घंटे का समय ले रहा है। तली में रिसाव होने के कारण, तो अब हम क्या मानेंगे कि भाई तली में रिसाव है, छोटा सा छिद्र है जिसके कारण पानी बह रहा है। तो अब पानी बह रहा है तो इसका मतलब ये है कि पानी साथ साथ में बह रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जो नल ए है वो भी तो साथ में चल रहा है, क्योंकि वो तो चलेगा ही ना, वो तो चलेगा, क्योंकि वो नहीं चलेगा तो टंकी भराएगी कैसे, और टंकी भराएगी नहीं तो खाली कैसे होगी, फिर चाहे रिसाव हो, छिद्र हो, या फिर निकालने वाला नल हो, है ना। इसलिए कोई नल दूसरा ए तो है ही सही, लेकिन एक छिद्र है जिसको हम बी मान रहे हैं, और भैया ये पानी निकाल दे रहा है, इसलिए हमने इस पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया पहचान करने के लिए। अब देखिए इसके कारण जो है वो इनको 50 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए,
तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 150। कितना, 150। अच्छा 30 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाना है, 5 बार, और 50 से डिवाइड करोगे तो जाएगा 3 बार। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी होगी मेरे भाई कि ए के कार्य करने की जो क्षमता है वो है 5, और 5 से मतलब ये है कि 1 घंटे में 5 लीटर पानी डाल रहा है। किसमें डाल रहा है, टंकी में डाल रहा है। ठीक है, अब भैया 5 जो ए है अपना वो तो 5 लीटर पानी डाल रहा है, ये फिक्स है। ये फिक्स है कि भाई जो ए है वो तो 5 लीटर पानी डालेगा 1 घंटे के अंदर टंकी में, है ना। लेकिन टंकी में जो है केवल 3 लीटर पानी ही पहुंच रहा है 1 घंटे के अंदर। भाई एफिशिएंसी क्षमता तो यही कहती है ना कि भाई टंकी में केवल 3 लीटर पानी पहुंचा 1 घंटे के अंदर। तो गुरुजी ये जो 2 लीटर पानी है वो गया कहाँ, तो मेरे भाई ये जो रिसाव था जिसको हमने बी माना था ये निकाल रहा है, 2 की क्षमता से ये पानी को निकाल रहा है, इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं, -2 लगा रहा है। क्या लगा रहा है मेरे भाई, -2 लगा रहा है। ठीक है, तो अब हमसे बोला कि रिसाव के कारण पूरी भरे हुए टैंक को, अब पूरा टैंक कितने लीटर का है, तो गुरुजी ये तो 150 लीटर का है। मान लो अगर ये भरा हुआ है तो इसको छिद्र अकेला खाली करने की कोशिश कर रहा है, जो रिसाव है वो अकेला खाली करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी जो क्षमता है वो 2 है। यानी कि 2 की क्षमता से टोटल अगर टंकी को खाली करना चाहेगा तो 75 घंटे लग जाएंगे उसको। कितने घंटे लगेंगे, तो गुरुजी 75 घंटे लगेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आप सभी मेरे भाई कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब आपको 2 नल दे दिए गए हैं, एक भरने वाला और दूसरा जो है वो निकालने वाला। तो यहाँ पर कोई नल पी है जो किसी टंकी को भरने में 6 घंटे का समय ले रहा है, तो नल क्यू भरी हुई टंकी को जो है वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक नल है आप लोगों के पास पी, अब ये जो नल है वो पानी भरने वाला है, तो इस पर आप लगाओगे प्लस, इसके पहचान के लिए क्या लगाओगे, प्लस लगा दोगे। ठीक है, तो भैया वैसे भी जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको हम पॉजिटिव में ही लेते हैं ना, इसलिए हमने प्लस लगाया है। नहीं तो आप बोलो गुरुजी माइनस भी तो लगा सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव आदमी सॉरी जो अच्छा काम करता है वो पॉजिटिव ही होता है, और जो खराब काम करता है उस पर नेगेटिव लगा लो, मार लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ नहीं होना बाप, नेवर एवर। ठीक, अगला क्यू। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरे भाई क्यू है, क्यू क्या कर रहा है, ये निकालने वाला नल है तो भाई इस पे माइनस लगा दिया हमने, और ये 10 घंटे में किसी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। अब जो है हम इन दोनों का एलसीएम लेकर, इन दोनों का जो है वो एलसीएम लेकर एक टंकी मानेंगे। तो टंकी एलसीएम तो इनका 30 भी आ रहा है, तो फिर एक काम करो आप इनका एलसीएम जो 30 आ रहा है वही ले लो, तो 30 लीटर की जो है वो आप लोगों की टंकी हो गई। ठीक है, अब 6 से डिवाइड करोगे तो 5 बार जाना है ना, और 10 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाना है। यानी कि पाइप पी जो कि टंकी में पानी डाल रहा है, टंकी को भर रहा है, उसके कार्य करने की क्षमता जो है वो 5 है, और इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हो कि 1 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी डालना। क्यू जो है वो टंकी को खाली करता है, यानी टंकी में से पानी निकालता है, तो ये 1 घंटे के अंदर 3 लीटर पानी ही निकाल पाएगा। अब दोनों नलों को हमें एक साथ चला देना है, तो भाई हो क्या रहा है कि 30 लीटर की टंकी है, 30 लीटर की टंकी है। चलो ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि भाई दोनों नलों को हमने चलाया तो पी ने 5 लीटर पानी डाला 1 घंटे के अंदर, उसी स्थिति में उसी 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल दिया। किसने, क्यू ने। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो एक साथ चल रहे हैं। तो अब टंकी में पहुंचेगा कितना, तो गुरुजी केवल 2 लीटर पानी जाएगा टंकी में, और टंकी जो है वो 30 लीटर की है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि क्या समय लगेगा टंकी पूरी भर जाने में। तो मेरे भाई आपको 15 घंटे का टोटल समय लगने वाला है इस टंकी को भरने में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। हाँ, नहीं ठीक है, अब ये जो है हाँ ना, हो गया ना ये वाला। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। स्टार्टिंग में बहुत कलुआ आया था रे में। हाँ, कोई कलुआ समझ के स्किप मत कर देना, नहीं पता चले शुरू का थोड़ा सा देखो 2-4 मिनट का और वो लोग वो तो वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही, आगे बढ़ते जाओ। बहुत अच्छा आ रही हूँ देखो यार को। क्वेश्चन नंबर 6, पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण, मैंने बोला था या रिसाव हो या छिद्र हो या फिर निकालने वाला पाइप हो, तो उसको हमेशा नेगेटिव में ही लेकर चलना। टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। ठीक है, पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे टैंक को खाली हो जाने में क्या समय लगेगा। किसी के पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत, अगर पड़ी हो तो ध्यान देना। क्या हो रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए कि आप लोगों के पास पाइप ए होता तो वो किसी टैंक को 5 घंटे में भर देता। ठीक है, हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण, मतलब भरने वाला नल तो चालू ही रहेगा लेकिन छिद्र है जिसको हम बी मान रहे हैं और ये निकालने वाला है। ठीक है, हाँ ये निकालने वाला है, तो भाई टैंक को भरने में 3 घंटे और लग जाते हैं। यानी पहले कितने घंटे लग रहे थे गुरुजी, तो 5 घंटे लग रहे थे, अब 3 घंटे और भी लग गए, यानी कि अब जो टोटल है वो 8 घंटे का समय लगा है। ठीक है, इस रिसाव के कारण। तो यहां से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 40। 5 से डिवाइड करोगे 8 बार और 8 से डिवाइड करोगे 5 बार। ठीक, इसके जस्ट पहले वाला, इसके पहले से पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था, है ना। अब देखिए आप लोग मुझे एक चीज बताइए भाई, जो ए है वो नल, वो तो पानी भरने वाला है, पानी भरने वाला है और उसकी क्षमता है 8, यानी कि 1 घंटे में 8 लीटर पानी डालेगा टंकी में, है ना। लेकिन उस छिद्र होने के कारण, रिसाव होने के कारण टंकी में पानी कितना जा रहा है 1 घंटे के अंदर, तो गुरुजी केवल 5 लीटर जा रहा है। भाई ये 8 लीटर पानी डाल रहा था और वहां केवल 5 लीटर पानी पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि जो छिद्र है वो 3 लीटर पानी निकाल दे रहा है 1 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर। ठीक, तो भाई जो छिद्र की एफिशिएंसी आई, कार्य क्षमता आई, वो क्या आई? 3 लीटर पर आवर, 3 लीटर पर आवर। ठीक, हाँ अब आपसे बोला है पाइप ए को बंद होने पर, ठीक है, छिद्र द्वारा भरे टैंक को खाली होने में क्या समय लगेगा। तो जो भरा हुआ टैंक है वो जो है वो 40 लीटर का है और 3 की एफिशिएंसी से खाली करेंगे तो 13×3 = 39, बचा 1, डिवाइड किससे करना है? 3 से, लेकिन हमें मिनट में भी आंसर पूछा है इसलिए 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 20 बार, यानी कि 13 घंटे, 13 घंटे 13 आवर्स, 13 घंटे 13 आवर्स 20 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 13 घंटे 20 मिनट। क्लियर है? चलिए, हाँ अब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग इनको सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर धिक्कार है। प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो आप लोग, सीख थोड़ी रहे हो हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दो नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोल दिया जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद कर देना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। इस बार जो दोनों नल है वो भरने वाले हैं, इसीलिए प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनका समय दे रखा है जो कि 10 घंटे और 12 घंटे है। एलसीएम लेकर टोटल टंकी निकालिए कि टोटल टंकी कितने लीटर की होगी, तो 60 लीटर की हो गई। 10 छंग 60, बार पंच 60, ये जो है इनके कार्य करने की क्षमता आ चुकी है, किसकी? पी की और क्यू की। अब देखिए यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोल दिया जाए, है ना, तो ठीक दोपहर ठीक 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना होगा। तो जो है आप लोग को यहाँ पर एक चीज ध्यान में देनी है कि सुबह 9 बजे से कब तक? दोपहर 3 बजे तक। 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 है। वैसे भी आप लगा सकते हो, कैसे? 9 में 3 जोड़ोगे तो 12, फिर 3 बजे तक की बात है, यानी कि वापस से 3, तो टोटल 6 घंटे हो रहे हैं, है ना।
बिल्कुल। तो गुरुजी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टोटल कितने घंटे हो रहे हैं? 6 आवर्स। कितने हो रहे हैं? 6 आवर्स, 6 घंटे। ठीक है। तो अब देखिए मेरे भाई क्या हो रहा है कि पी को कितने बजे बंद करना होगा? आपको नल पी बंद करना है, क्यू को बंद नहीं करना। क्यू को तो आपको परमानेंट चला के ही रखना है पूरे 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। ठीक है। तो क्यू जो है वो 5 की क्षमता से अगर 6 घंटे चलेगा तो 30 लीटर पानी डाल देगा। कितना डाल देगा मेरे भाई? 30 लीटर पानी डाल देगा। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल डाल देगा। ठीक है। अब उसके बाद टोटल जो हमारी टंकी थी वो 60 लीटर की थी, जिसमें से क्यू का तो फिक्स है कि वो 30 लीटर पानी डालेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो भाई बचा हुआ 30 लीटर पानी कौन डालेगा? तो गुरुजी ये तो पी को डालना पड़ेगा, और पी के कार्य करने की क्षमता है 6, यानी कि 6 से कर लो आप डिवाइड। तो ये 5 दिन में जो है वो कंप्लीट कर देगा। जो बची हुई टंकी है ना उसको 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये केवल 5 दिन चला है। कौन कौन चला है? 5, सॉरी, 5 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 5 घंटे, है ना? क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो है, हाँ, ये जो है ये क्षमता ये भी परावर की है। किसकी है? परावर की, है ना? तो यहाँ पर 5 घंटे कौन चला है? तो गुरुजी 5 घंटे जो चला है वो पी चला है। कौन चला है? पी चला है। बिल्कुल मेरे भाई, पी चला है 5 घंटे। तो अब पी 5 घंटे चला है, और टोटल समय कितना है? टोटल तो हमने 6 घंटे चलाया है। पी को हमने 5 घंटे चलाया है, और क्यू और पी दोनों को मिला के हम 6 घंटे चलाना चाह रहे थे, लेकिन पी को हमने 5 घंटे चलाया और क्यू को हमने 6 घंटे चला दिया। तो इसका मतलब ये है कि दोपहर 1 बजे जो है आप लोगों ने, अच्छा 1 बजे नहीं, क्योंकि 3 बजे की बात है ना, 3 बजे तक, हाँ। तो दोपहर 2 बजे आपने पी को बंद कर दिया। किसको? पी को कितने बजे बंद करना होगा? तो भाई पी को 5 घंटे चलाओ 9 बजे के बाद से, और दोपहर 2 बजे बंद कर दो, तब जाकर के जो है वो टंकी 3 बजे भराएगी। क्लियर है? चलिए, हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, है ना? हाँ, देखिए, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। ठीक है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया जाए तब टैंक कितने बजे भर जाएगा? देखिए, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाए। यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया जाए तब टैंक कितने बजे भर जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बस, है ना? पाइप ए किसी टैंक को जो है वो 2 घंटे के अंदर भर देगा, 2 घंटे के अंदर। ठीक है। पाइप बी को जो है वो 6 घंटे का समय लगता है। एलसीएम दोनों का जो है वो 6 ही आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, और 6 से डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा। अच्छा, ये भरने वाले पाइप है दोनों, तो प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर, यदि अब बोला क्या आपसे कि सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाए, है ना? पाइप ए को सुबह 10 बजे खोल दो। यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोलेंगे तो जो है वो टैंक कितने समय में भरा जाएगा? तो आप लोग एक चीज याद रखिए कि पाइप ए को सुबह 10 बजे खोल रहे हो आप, कितने बजे? 10 बजे। और पाइप ए के कार्य करने की क्षमता है 3 लीटर पर आवर, 3 लीटर पर आवर। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई 10 बजे आपने पाइप ए को खोल दिया, तो उसने 11 बजे तक 3 लीटर पानी डाल दिया टंकी में। कितना पानी डाल दिया? 3 लीटर पानी डाल दिया। अच्छा, टोटल कितना है? तो गुरु जी टोटल 6 लीटर की टंकी है, जिसमें से 3 लीटर पानी तो जो है वो पाइप किसने? ए नहीं डाल दिया 1 घंटे के अंदर, मतलब 10 बजे से 11 बजे तक। फिर आपने बोला कि अब बचा कितना है? तो अब गुरुजी केवल 3 लीटर बचा है। अब इस 3 लीटर को देखिए 11 बजे, बी को भी जो है वो सुबह आपने 11 बजे खोल दिया, अब ए को भी चलते चलते 11 बज गए, यानी अब दोनों साथ में पानी डालेंगे। तो ये जो है वो 3 लीटर पानी डालेगा, और जो बी है वो 1 लीटर पानी डालेगा, यानी कि 3 लीटर की टंकी में टोटल 4 लीटर पानी चला जाएगा कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी। लेकिन अब यहां से हमें ये देखना है कि भाई उसको समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा 3/4 घंटे। लेकिन इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। 4 से हमने डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 15 चौके 60, और 3 × 15 होता है 45, यानी कि 45 मिनट में जो है वो टंकी भरा गई। कब से? 11 बजे से। कब से? 11 बजे से। क्यों? क्योंकि 11 बजे के बाद ही दोनों चले हैं। तो भाई 11 बजे के बाद से 45 मिनट जोड़ लो तो 11:45 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ दिया है इसमें आप लोगों को कि दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। एक तीसरा नल पाइप इस टैंक को, ठीक है, इस एक तीसरा पाइप इस टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे खोला जाता है, तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। अब इस बार टैंक को आपको खाली करना है। किसको? टैंक को खाली करना है। और ध्यान इस चीज का रखना आप लोग कि खाली केवल आप वही पानी कर पाओगे जितना कि ए और बी द्वारा भरा गया है। क्यों? क्योंकि एक तीसरा पाइप है सी जो कि उसको खाली कर रहा है, तो खाली तो वही करेगा ना जो भरा हुआ है। तो यहां से दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः, दो पाइप ले लो आप ए और बी, 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, है ना। 15 और 12 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। तथा एक तीसरा पाइप आ गया, एक तीसरा पाइप आ गया जो कि 4 घंटे में खाली कर रहा है। अच्छा, खाली करने वाला है तो हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, एलसीएम, एलसीएम का तो आपको मालूम है कि इन तीनों का मिलाकर एलसीएम क्या आएगा। तो गुरुजी इन तीनों को मिलाकर जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60 यानी कि 60। अब 15 चौका 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, 12 पंच 60 हो गया, है ना, और 15 चौका 60 हो गया। ठीक है, अब ये जो है इनके क्या आ चुकी है, कार्य करने की क्षमता आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक, हाँ। अब ये निकालने वाला नल है तो भाई ये 15 लीटर पानी निकालेगा और ये 5 लीटर, ये 4 लीटर डालेगा, ये 5 लीटर डालेगा। वो क्या रहा है कि सुबह 8 बजे, है ना, इन पाइपों को क्रमशः, क्रमशः मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो भाई 8 बजे खोला है किसको? पहले वाले पाइप को, ठीक है। 9 बजे किसको खोला है? तो गुरुजी 9 बजे जो खोला है उन्होंने वो बी वाले पाइप को खोला है। और ये दोनों तो भरने वाले पाइप है ना, भरने वाले पाइप है, यानी कि टंकी में पानी कितना डालेंगे, टंकी में जो है वो पानी कितना डालेंगे वो तो आप लोग को देखना होगा कि भाई ए जो है, ए जो है वो किस रफ्तार से पानी डाल रहा है टंकी में, 4 की रफ्तार से। ठीक है, तो इसको हमने 8 बजे से 9 बजे तक इससे हमने पानी डलवा लिया। अब 9 बजे इसको स्टार्ट कर दिया, 9 बजे इसको स्टार्ट कर दिया, वो ठीक है। लेकिन अब एक चीज आपको यहाँ पर, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो या फिर सोच सोच के। अब देखो कैसे, 8 से 9 तक 4 लीटर पानी ए ने डाल दिया होगा, ठीक है। फिर 9 बजे बी भी स्टार्ट हो गया और ए तो पहले से ही स्टार्ट ही था, तो भाई जो ए है वो भी डालेगा। और उसके बाद में जो बी वाला था वो कितना पानी डाल रहा है, 5 लीटर पानी डाल रहा है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब 9 से 10 बज गए, लेकिन 10 से 11 वापिस जो है वो ए ने 4 लीटर पानी डाला, ठीक है। और बी ने कितना डाला, तो बी ने वापस से 5 लीटर पानी डाला, है ना। ये पानी जो है वो टंकी में जा चुका है, कब तक? 11 बजे तक। कब तक? 11 बजे तक। तो यहाँ से 5 5 10 4 14 18 और 22 यानी कि 22 लीटर जो है पानी जा चुका है टंकी के अंदर। मतलब जो टंकी है वो 22 लीटर भरा चुकी है। अब बजे हैं दिन के सुबह के 11, सुबह के 11 बज गए। तो अब ये जो तीसरा पाइप है जो कि पानी निकालता है ये भी चालू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला ही चलेगा, ए और बी ऑलरेडी चालू है, यानी कि जैसे ही ये दोनों मिलकर 9 लीटर पानी डालेंगे टंकी में, वैसे ये भाई साहब 15 लीटर निकाल देंगे, यानी कि -6 हो रहा है। कितना हो रहा है? -6 हो रहा है, यानी कि -6 लीटर पानी निकलेगा हर 1 घंटे में। ठीक है, तो टोटल 22 लीटर टंकी भराई थी, हर 1 घंटे में 6 लीटर निकल रहा है, यानी कि 11/3, 11/3। अब इससे फिर से डिवाइड करो, 3 3 का 9 बचा कितना, 2, डिवाइड करना है 3 से। अच्छा, गुणा 60 भी कर लेना ताकि मिनट में आंसर भी दे पाए। ठीक है, तो 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट में वह टंकी पूरी खाली हो जाएगी। और ये कब से? 11 बजे से। ठीक है, तो 11 से 12, 1 और 2, यानी कि 2:40 पर, 2:40 पर जो टंकी है वो पूरी तरह क्या हो जाएगी मेरे भाई? खाली हो जाएगी। क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है। अब ये चीजें अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो इसको मैं दोबारा लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। भाई सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आप नल किसको चलाओगे? ए को चलाओगे, जो कि 1 घंटे में 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो 8 से 11 तक 3 घंटे हो गए। ठीक, उसके बाद 9 से 11 तक 2 घंटे हो गए, और बी जो है वो 5 की क्षमता से पानी डाल रहा है, 2 घंटे तक डालेगा। इसने डाल दिया 12, ठीक है, इसने डाल दिया 10, है ना, यानी 11 बजे तक टोटल कितना डला है? 22 लीटर पानी ही टंकी में डला है। क्लियर है?
चलिए, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है आप लोगों के लिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 10 है ना, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इसमें आप लोगों को, यदि ए और सी किसी टैंक को x दिनों में भर सकते हैं, है ना, बी और सी उसी टैंक को 40 दिनों में भर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी टैंक को 30 दिनों में भर सकते हैं। ए उस टैंक को 80 दिनों में भर सकता है, तो x का मान बताइए, x का मान आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ए और सी एक टैंक को x दिनों में भर सकते हैं, चलो ये हम बाद में निकालेंगे क्योंकि हमें x का मान ही निकालना है। बी प्लस सी उसी टैंक को 40 दिनों में भर पाते हैं, 40 दिनों में, ठीक। उसके बाद ए प्लस बी दोनों मिलकर भर रहे हैं तो 30 दिन का समय लग रहा है। फिर ए अकेले उस टैंक को जो है वो 80 दिन में भर पाता है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम मेरे ख्याल से एलसीएम जो है वो 240 लेना बेहतर होगा, 240 लेना बेहतर होगा, ठीक है। तो इससे जाएगा 6 बार, इससे जाएगा 8 बार और इससे जाएगा 3 बार, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ए अकेले के कार्य करने की जो क्षमता आई है, ए अकेले के कार्य करने की जो क्षमता आई है वो क्या आई है, तो गुरुजी वो तो 3 आई है, कितनी आई है, 3 आई है, मतलब यहाँ भी ए के कार्य करने की क्षमता 3 रही होगी। ए प्लस बी दोनों को मिलाकर क्षमता क्या है, 8 है, यानी कि बी की क्षमता रही होगी 5, तो यहाँ भी फिर बी की क्षमता जो है वो 5 ही रहेगी। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल, और दोनों को मिलाने पर बी प्लस सी को मिलाने पर 6 है, यानी सी अकेले कार्य करने की क्षमता 1, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब क्या बोला है आपसे कि भाई ए उस टैंक को 80 दिन में भर सकता है, तो ए और सी किसी टैंक को x दिनों में भर सकते हैं, x का मान बताओ। तो भाई टोटल जो है 240 लीटर की टंकी है, कितने लीटर की, 240 लीटर की। ए और सी से भरवाना है, तो भाई ए के कार्य करने की क्षमता 3 है और सी के कार्य करने की क्षमता 1 है, यानी कि 240 लीटर की टंकी को 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से भरो तो 60 दिन तो लगेंगे। दिन है या आवर्स है, घंटे है, दिन ही है, ठीक। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 11, बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हाँ, देखिए, ए एक टंकी को 15 दिनों में भर सकता है, बी उसी टंकी को 25 दिनों में भर सकता है, वह 5 दिन तक साथ मिलकर उसी टंकी को भरते हैं, है ना। शेष टंकी ए और सी द्वारा 4 दिनों में भरी जाती है, सी अकेले उस टंकी को कितने दिनों में भरता है। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। आप लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, है ना। हाँ जी, आया किसी का आंसर, देखिए, ए एक टंकी को 15 दिनों में भर सकता है, ए जो है वो एक टंकी को 15 दिनों में भर सकता है, बी उसी टंकी को 25 दिनों में भर सकता है, वह 5 दिन तक मिलकर साथ कार्य करते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा गुरुजी यहाँ से 75, ठीक है। तो एलसीएम आ चुका है 75, 75। अच्छा, 15 से जाएगा 5 बार और 25 से जाएगा ये 3 बार, तो भाई 5 और 3 जो है इनके कार्य करने की क्या आ चुकी है, क्षमता आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है। अब यहां से वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी टंकी को भरते हैं। अब दोनों अगर साथ मिलकर भरेंगे तो 5 और 3
8 की एफिशिएंसी से भरेंगे और 5 दिन तक भरेंगे, यानी कि 40 लीटर टंकी भर देंगे। अच्छा, टोटल 75 लीटर की टंकी है, 40 लीटर भरा जाएगी तो 35 लीटर बचेगा, और वही 35 लीटर शेष टंकी ए और सी द्वारा 4 दिनों में भरा जाता है। ठीक है, 4 दिनों में भरा जाता है ए और सी द्वारा। तो भाई टोटल 35 लीटर की टंकी है, इसको 4 दिनों में भरा जाना है। तो अब आगे क्या आएगा? तो गुरुजी आगे जो आएगा ना वो क्षमता आएगी, जो जो भी भरेंगे उनकी क्षमता आएगी। क्यों? क्योंकि 35 लीटर काम था और 4 दिन में कंप्लीट करना था, तो किस क्षमता से हुआ है आगे वही बताएंगे हम लोग। बिल्कुल। तो यहाँ पर किस किस के द्वारा भरा जाना है? तो गुरुजी ये तो आपको ए और सी द्वारा भरा जाना है। हाँ, तो अब एक काम करिए भाई, ए का तो हमें पता है भाई वो 5 की क्षमता से काम करता है, लेकिन सी का नहीं पता, तो आप मान लीजिए सी की क्षमता से कार्य करेगा सी, है ना। ठीक है, तो भाई ये इनके दोनों की मिला के कार्य क्षमता है ना। या फिर आप इस बात को ऐसे कह सकते हो भाई 5 तो ए की कार्य क्षमता है, सी की हमने सी मान ली, दोनों मिलकर 35 लीटर टंकी भर रहे हैं और 4 दिन में भर रहे हैं, तो फिर यहां से ये जो 4 है वो हट जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर 20 तो यही हो चुका है, प्लस 4 सी। अब 35 जो है 35 में से ये जो 20 है इसको आप कम कर लीजिए, तो आपके पास बचेगा 4 गुणे सी बचेगा। तो यहां से आपको ऑलरेडी 15 मिला हुआ है बराबर में सी, तो सी का मान क्या है? 15/4। सी का मान क्या है? तो गुरुजी सी का मान आ चुका है 15/4, 15/4, है ना। बिल्कुल। अब इस चीज को मैं एक दूसरे तरीके से और कहना चाहूंगा, अगर पसंद आए तो बताइएगा, है ना। कैसे? कि भाई 35 लीटर और टंकी भरना है ना, और ए प्लस सी दोनों से मिलकर भरवानी है और 4 दिन में भरवानी है। तो भाई ए का तो हमें मालूम है ना कि ए 1 दिन में 5 लीटर पानी डालता है, यानी कि 4 दिन में टोटल 20 लीटर पानी डाल पाएगा। कितना लीटर? तो गुरुजी 4 दिन में केवल 20 लीटर पानी डाल पाएगा। तो 20 लीटर पानी डाल पा रहा है, और जबकि हमें तो ए और सी दोनों से मिलाकर जो है वो 35 लीटर पानी डलवाना है ना भाई। जो कि ये तो ए अकेला 20 लीटर ही डाल पा रहा है 4 दिन के अंदर। भाई ये जो 15 लीटर है वो कौन डालेगा? तो गुरुजी उसकी बारी है सी की। किसकी? सी की। तो भाई 15 लीटर जो है 15 लीटर जो है वो 4 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 4 दिन के अंदर किसको डालना है? सी को डालना है। तो ये जो है 15/4 इसके कार्य करने की क्षमता आ चुकी है। ठीक। अब टोटल था हमारे पास 75 लीटर की टंकी थी, सी जिसकी क्षमता है 15/4, 15/4 जाएगा ऊपर, 15×5 75 और 4×5 20, यानी कि 20 दिन जो है इसको समय लगेगा। कितने दिन लगेगा? 20 दिन। ठीक है, 20 डेज, 20 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 नल जे और एल अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक निकास नल के को खोल दिया जाए, निकास मतलब निकालने वाला नल, और सभी तीनों नल को एक साथ मिलकर कार्य करें तो वही टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। नल के को अकेले उस टंकी को भरने में क्या समय लगेगा? देखिए जे और एल क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। ये भरने वाले नल, ठीक है। तो भाई इन दोनों के आगे आप प्लस प्लस लगा सकते हैं, है ना। अब यदि एक निकास नल भी खोल दिया जाए और तीनों काम पर लगा दिया जाए, मतलब जे जो कि पानी डालता है, एल जो कि पानी डालता है, के जो कि पानी निकालता है, ठीक है। ये दोनों भरने वाले, एक निकालने वाला, तो क्या समय लग रहा है? तो गुरुजी बोला ना, यदि एक निकास नल के को खोल दिया जाए और सभी नल एक साथ मिलकर कार्य करे तो भाई कार्य 15 मिनट में हो जाता है। कितने मिनट में? 15 मिनट में। एलसीएम तो भाई आएगा आप लोगों का 60-60, है ना। 10 से डिवाइड करोगे तो 6 बार जाएगा, 12 से जाएगा 5 बार और 15 से जाएगा 4 बार, है ना। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं भाई जे अकेला जो है वो 6 लीटर पानी डाल सकता था 1 मिनट में, और जो एल है उस 5 लीटर पानी डाल सकता था 1 मिनट में। लेकिन जैसे ही दोनों के साथ मिलकर के शामिल हुआ तो केवल 4 लीटर पानी जा रहा है टंकी में। इसका मतलब ये है
कि 6 लीटर पानी उसी घंटे में इसने डाला होगा और उसी घंटे में 5 लीटर पानी इसने डाला होगा, है ना। तब जाके दोनों का मिलाकर 11 लीटर पानी टंकी में जा रहा था, लेकिन केवल 4 लीटर पानी तो पहुंच पा रहा है टंकी में, तो बाकी का पानी गया कहाँ? तो भाई बाकी का पानी ये जो है के द्वारा निकाल दिया जा रहा है। मतलब 11 में से 4 को कम करो तो 7 लीटर पानी निकाल दिया जाता है के द्वारा 1 मिनट के अंदर, है ना। तो अब हमसे बोला है कि भाई जो टोटल टंकी है जो कि 60 लीटर की है वो कितने मिनट में खाली हो जाएगी अगर के अकेले को चलाएं? तो गुरुजी के कार्य करने की क्षमता 7 है और 60 लीटर की टोटल टंकी है, यानी 60 बटे 7 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इतने मिनट में जो है वो टंकी पूर्ण रूप से खाली हो जानी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी किसी टैंक को 4 दिनों में भर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, ठीक है भर सकते हैं। बी और सी उसी टैंक को 5 दिनों में भर सकते हैं। ए और सी उसी टैंक को 10 दिनों में भर सकते हैं। यदि ए बी सी साथ मिलकर काम करते तो वह कितने दिनों में पूरा टैंक भर लेते? ठीक है, मतलब साथ में चलते, काम नहीं, साथ में चलते, है ना, साथ में चलते तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाता। तो देखिए यहां पर ए प्लस बी दोनों है, ए प्लस बी जो है वो दोनों है ना, और दोनों 4 दिन में जो है वो पूरा टैंक भर रहे हैं। बी प्लस सी भी दोनों साथ में आ गए, तो दोनों साथ में आए तो अब उनको 5 दिन का समय लगा। फिर आया सी और ए या फिर ए सी, है ना, ये दोनों अगर मिलकर करते हैं तो भाई इनको 10 दिन का समय लगता है। एलसीएम 30 से काम नहीं चलेगा, 60 ही ले लो फिर, है ना। और 15 चौका 60 होता है, 12 पंच 60 होता है और 10 छंग 60 होता है। ये जो है इनके क्या आ चुकी है? कार्य करने की क्षमता आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर कि वो क्या रहा है कि भाई टोटल 60 लीटर की टंकी है और ये तीनों को मिलकर भरना है, ए बी सी तीनों को। लेकिन जब हम इनको जोड़ रहे हैं, इनकी क्षमताओं को जोड़ रहे हैं, तो हमें 2 बार ए मिल रहा है, 2 बार बी मिल रहा है, 2 बार सी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 2a प्लस बी प्लस सी में से 2 को कॉमन ले लोगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि देखो ये भी a है ये भी a है, 2 बार a, है ना, 2 बार b 2 बार c, तो 2 को हमने आगे लिख लिया, बाकी a b c लिख दिया। बराबर बराबर, अब बराबर क्या, इनकी कार्य क्षमताओं को जोड़ लो जिस प्रकार इन्हें जोड़ा है। तो भाई 17 17 27 27 और हाँ, तो देखिए ये क्या हो रहा है, 18 18 8 5 13 और 10 33, कितना 33, ठीक है। तो भाई 33 जो है इनके कार्य करने की दोनों की मिलाकर क्या है, सभी की, और सभी का दोगुना करने के बाद 33 है। तो इनके अकेले के कार्य करने की क्षमता क्या होगी तीनों को मिलाने पर? तो गुरुजी तीनों को मिलाने पर क्षमता होगी 33/2, क्योंकि ये जो 2 है वो गुणा का वो बटे में आ जाएगा बराबर के बाद। टोटल जो है वो हमें 60 लीटर की टंकी भरना है और 33/2 की स्पीड से भरोगे तो भाई 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 20 गुणे 2, है ना, बटे में कितना हो जाएगा 11, बटे में 11। अब ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है गुरुजी आपका 40/11 और 11 तिया 33 बचा 7, डिवाइड करना है 11 से, ये हो जाएगा 3 सही 11/7, तो 3 सही 7/11, सॉरी माफी, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो फिर आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसमें दिया आप लोगों को पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भरा जाएगी? ठीक है, तो ए जो है वो और बी, ए और बी क्रमशः क्रमशः 15 और 20 मिनट 15 और 20 मिनट में टंकी को खाली कर सकते हैं, मतलब ये माइनस वाले हैं। जबकि सी खाली टंकी को यानी ये भरने वाला है तो 8 मिनट में भर सकता है। एलसीएम ले लेंगे दोनों तीनों का, एलसीएम कितना आ रहा है, तो गुरुजी अब तो 120 लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। 15 8 120, 20 छंग 120
और 24, है ना, 15 8 120 और 15 8 120, ठीक है। ये जो है इनके कार्य करने की क्षमता आ चुकी है, कौन कितना निकाल रहा है, कौन कितना पानी डाल रहा है। यहां पर ए माइनस बी दोनों को मिलाकर जो है वो 14 लीटर पानी निकालते हैं 1 घंटे के अंदर। तो ये दोनों ए और बी दोनों मिलकर 14 लीटर जैसे ही पानी निकालेंगे, वैसे ही सी जो है वो 15 लीटर पानी उसमें डाल देगा। यानी कि इसमें डल कितना रहा है, इसमें एक डल रहा है, और टोटल जो है वो हमें 120 लीटर की टंकी भरना है, और 1 लीटर के हिसाब से हम भरेंगे तो भाई उसको 120 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का? 120 दिन का उनको जो है वो समय लगेगा, है ना। तो अब देखिए 120 दिन, अब ये 120 दिन नहीं है, ये 120 मिनट है ना। 120 क्या है? मिनट है, मिनट। और 120 मिनट क्या होता है? तो गुरुजी 2 घंटा होता है ना, 2 घंटे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइंड पे नहीं लेना है, मैं क्या किसी घंटे को जो है वो उसमें बोल रहा हूँ, दिन में बोल रहा हूँ, दिन को जो मिनट मिनट में बोल रहा हूँ। क्या है कि अभी हम एक टॉपिक पढ़ के आए टाइम एंड वर्क, उसमें दिन ही दिन दे रखा था, दिन ही दिन दे रखा, तो वो हैबिट हो गई। अब 2 4 दिन इसको पढ़ते तो भूल जाता मैं, यही खत्म हो रहा है आज, कहाँ से भूलूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अकेला पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो टंकी का कितना भाग खाली रह जाएगा, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए, ए और बी किसी टंकी को ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे, 15 घंटे और 12 घंटे, है ना, ठीक है, में भर सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो भरने वाले नल है, यानी कि प्लस प्लस लगा सकते हो आप लोग, है ना। सी आएगा और टंकी को खाली करने की कोशिश करेगा तो 10 घंटे में पूरी टंकी साफ यानी कि खाली। एलसीएम, तो एलसीएम वही 60 पुराना नाता है इससे अपना। 15 से 4 बार डिवाइड करोगे, 12 से 5 बार करोगे, और 10 से 6 बार करोगे। तो ये जो 4 5 6 आया है, इनके कार्य करने की एफिशिएंसी आई है, क्षमता आई है ना। और भाई प्लस का मतलब ये है कि ए और बी दोनों भरने वाले नल है, यानी कि 1 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी डालेंगे, तो गुरुजी 4 और 5 9 लीटर पानी ये दोनों डाल देंगे। लेकिन ये भाई साहब सी वाले चलेंगे तो 6 लीटर पानी इसमें से निकाल देंगे, यानी ओवरऑल 3 लीटर पानी पहुंच पा रहा है टंकी में। कितना पहुंच पा रहा है? केवल 3 लीटर पानी टंकी में पहुंच पा रहा है। अच्छा, तो भाई तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोल दो। तो अब सबसे पहले तो आप लोग को ये चीज देखनी होगी कि 2 घंटे तो ठीक है, लेकिन ये जो 40 मिनट है इसको 60 से डिवाइड करके घंटे में परिवर्तित करो, और बताओ क्या होगा घंटे में मेरे भाई। तो 2/3 होगा, तो 2 सही 2/3। अब इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो भाई इधर मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, और मल्टीप्लाई के बाद में इधर एडिशन, ठीक है। तो ये हो रहा है 3 दूना 6 और 2 8/3 घंटे। टोटल क्या हो रहा है? 8/3 घंटे, है ना। तो भैया 8/3 घंटे चलाएंगे, किसको चलाएंगे? इसको, 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 मतलब तीनों को मिलकर चलाएंगे तो टंकी में जो है वो केवल 3 लीटर पानी ही जा रहा है, यानी कि 8 लीटर टंकी भर चुकी है। कितनी भर चुकी है? 8 लीटर भर चुकी है ना। खाली नहीं हो रही, भर रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि कम करने वाले नल की क्षमता कम है भरने वालों से। हाँ, तो अब यहाँ पर टंकी का कितना भाग खाली रह गया? तो देखो, टोटल 60 लीटर की टंकी थी, केवल 8 लीटर पानी गया है उसमें, तो बचा कितना? तो गुरुजी 52 बचा आउट ऑफ 60 में से। हाँ, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे, 13 चौको 52 और 15 चौके 60, 13/15। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो अब आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके टीवी पर, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 16।
हाँ जी, आया आया ये क्वेश्चन आप लोगों को? देखिए, दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता बताइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छे अच्छे बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं जब वो इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। तब देखना कैसे बताता हूं मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, कि भाई ए दो पाइप हैं ए और बी, जो कि भरने वाले पाइप है। तो भाई ये जो है वो ए 20 मिनट में भर देगा और पाइप बी 24 मिनट का समय लेगा। सी का हमसे कुछ नहीं बोला है, केवल ये बोला है कि भाई इस हिसाब से पानी खाली करता है। मतलब ये जो है वो खाली करने वाला पाइप है। सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, चुगली करने वाला पाइप है, इधर से उधर उधर से इधर। अब भाई ये दोनों भरने वाले पाइप हैं, तो ये लोग दोनों पानी डालेंगे टंकी में। ठीक है, तो यहां से 20 और इनका एलसीएम कितना आ रहा है? तो गुरुजी एलसीएम 120 भी आ सकता है और 120 ही आएगा। 120 ही आएगा। तो 120 इनका एलसीएम आ चुका है, यानी कि 6 बार इससे जाएगा और 24 पंज 120 5 बार इससे जाएगा। तो भाई ए के कार्य करने की क्षमता 6 है, बी के कार्य करने की क्षमता है 5। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है। अच्छा मिनट दे रखा है ना, ठीक है। तो भाई ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इनका रह गया ना। ठीक है, ये भरने वाले पाइप दोनों, ये निकलने वाले। तो भाई 15 मिनट का समय, यानी कि 15 8 120। तो यहां से भी अगर हम इसके कार्य करने की जो है वो क्षमता अगर हम निकालना चाहे, है ना, इस 120 को आप लोग यहाँ निकल लीजिए बीच में। नहीं तो ये 15 जो है वो बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से क्या आएगा 5, और यहाँ से क्या आएगा 15 8 120। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप लोगों को एक चीज ध्यान से समझनी होगी कि भाई ए और बी दोनों डालने वाले पाइप है ना, पानी भरने वाले पाइप है, और जो सी है वो खाली करने वाला पाइप है। और ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 6 और 5 की एफिशिएंसी से, यानी कि 11 लीटर पानी डालने की क्षमता रखी। लेकिन तीनों जब साथ में चले तो केवल 8 लीटर पानी ही गया है टंकी के अंदर। तो भाई 11 लीटर इन लोगों ने डाला था, केवल टंकी में 8 लीटर पानी बचा, यानी कि ये जो सी है ना वो 3 लीटर पानी निकाल रहा है, खाली कर रहा है प्रति मिनट। क्यों? क्योंकि हमसे सभी का मिनट में दे रखा ना, देखो 20 मिनट हो गया, 24 मिनट हो गया, सी का भी प्रति मिनट ही दे रखा था। तो प्रति मिनट ये इसकी क्षमता क्या आई? 3 आई है। तो भाई यहां से जब हमने ये सब माना, ये सब किया, तो हमारी क्षमता 3 आई है। और वहां उसने क्या दे रखा है? तो गुरुजी सबसे अच्छी बात तो यह है कि वहां भी उसने 3 ही दे रखा है, यानी कि हमारा 3 उसके 3 के बराबर, यानी हमारा 1 उसके 1 के बराबर। अब हमसे क्या पूछा? टैंक की क्षमता। तो भाई 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, यानी 120 बराबर 120। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर 1 बराबर 2 होता तो फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता? 240 आ जाता। लेकिन 1 बराबर 1 होने के कारण से 120 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? था ना बेहद आसान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाले पाइप। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है ना। हाँ, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में पूरा भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर देगा? तो यहां पर देखिए, पाइप ए जो है वो भरने वाला पाइप है और 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, प्लस लगा दो। हाँ, फिर उसके बाद पाइप बी 24 घंटे में, पाइप बी जो है वो 24 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, यानी कि ये माइनस वाला पाइप है। अच्छा, अब हमसे बोला है भाई तो तीनों पाइपों को एक साथ खोलो, और जबकि हमें ऊपर बता दिया था भाई ए जो है वो भरने वाला पाइप है, बी और सी खाली करने वाले पाइप है ना। तो 40 घंटे का समय लग गया। एलसीएम वही 120 आ जाएगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए जो है वो 6 की क्षमता से कार्य करता है, बी जो है वो 5 की क्षमता से निकालता है ना, और जो ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं भाई वो 3 लीटर प्रति मिनट, है ना, घंटे दे रखा है, प्रति घंटे की दर से पानी जो है वो भर रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कुल मिला के ओवरऑल हो क्या रहा है, भरा रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, वो तो यहाँ से पता चलेगा। टोटल 120 लीटर की टंकी है। ओके, देखिए ए का हमें मालूम है कि भाई जो ए है वो 6 की क्षमता से पानी डाल रहा है, और बी जो है वो कितना निकाल रहा है, वो 5 की क्षमता से पानी निकाल रहा है। ठीक है, फिर सी का क्या रोल है इसमें, सी का रोल क्या है इसमें, जबकि हमसे यहाँ बोला था कि भाई तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं तो जो 40 घंटे में पूरी तरह भर जाता है, 40 घंटे में जो है वो पूरी तरह भर जाता है। कौन भर जाता है पूरी तरह, तो 40 घंटे में पूरी तरह, अच्छा, टैंक 40 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। पाइप सी अकेले 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। ए का तो हमें पता है 6, 12 होगा। यही तो गड़बड़ हो गई, 12। ठीक ठीक ठीक, अब तो भरा है टैंक 12, और बी का हमें पता है ये 5, है ना। अब देखिए मेरे भाई ए ने जो है वो 12 लीटर पानी डाला 1 घंटे के अंदर, बी निकालने वाला पाइप है तो 5 लीटर इसने निकाल भी दिए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बोल रहे हैं अब भी हमारे पास 7 की क्षमता है कि भाई 7 लीटर पानी हम डाल सकते हैं 1 घंटे के अंदर, भले ही आप 5 निकाल दो तो भी। लेकिन अब सी भी आ गया, सी कहता है मैं भी पानी निकालूंगा, भाई तू भी पानी निकाल दे, तू भी पानी निकाल रहा है। तो अब यहाँ पर 12 में से जैसे ये 5 गया था तो 7 तो बचा था ही ऑलरेडी हमारे पास, क्या बचा था, 7 तो बचा था ही। लेकिन हमारे पास जो पानी पहुंचा केवल 3 लीटर पहुंचा, यानी बीच में 4 लीटर कौन खा गया, तो सी खा गया। यानी कि सी के कार्य करने की क्षमता जो रही वो 4 लीटर पर मिनट रही निकालने के हिसाब से। ठीक है, टोटल जो है, टोटल इसी से निकलाना है भाई, 120 लीटर की टंकी है, 4 लीटर पर आवर के हिसाब से निकालेगा, यानी कि 30 घंटे का जो है इसको समय लगेगा। कितने घंटे का, 30 घंटे का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रहे इस चीज का, आपको पूरी टंकी जो है वो तो खाली करवानी नहीं है, केवल 2/3 करवानी है। कितनी, 2/3। तो टोटल जो है वो 120 है, इसका 2/3 करवाओ, किससे, 4 की क्षमता से, और सी से करवाओ। ठीक है, तो अब ये जो है इससे चला जाएगा 30 बार, इससे जाएगा 10 बार, और 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 हो गया 20, 20 आवर्स। ठीक है, 20 घंटे। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 घंटे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे आप सभी मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। हाँ जी, ठीक है, देखिए, हाँ, पाइप ए भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाला पाइप। ये तो हो गया है। हाँ हाँ, हो गया, हो गया है। जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में भर सकता है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं हुआ, है ना। ये ऑप्शन डी में 16 लिखा हुआ है। करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, ए जो है पाइप ए भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो पाइप ए अकेले 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, और पाइप बी टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, हाँ, जो ए है, जो ए है वो भरने वाला पाइप है, और ये 10 घंटे में भर सकता है ना। ठीक है, अब बी का क्या बोला है उन्होंने, बी का बोला है भाई बी जो है वो 2/3 भाग को भरने में क्या समय ले रहा है, 20 घंटे का। अच्छा, खाली करने में 20 घंटे का, तो टोटल को खाली करने में क्या लेगा, 3 का इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो भाई 30 का लेगा। कितने का, 30 का। ठीक है, 30 की क्षमता से ये खाली कर रहा है, 30 की क्षमता से ये खाली कर रहा है ना। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 40 घंटों में पूरी भर जाती है। ठीक है, अब जो है वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को आप खोलोगे तो भाई जो है वो टंकी फिर भी भराएगी, लेकिन 40 घंटों में। कितने घंटों में, 40 घंटों में। ठीक, यहां से तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 120 आएगा, है ना। यहाँ चला जाएगा 12 बार, ये जाएगा आपके 4 बार, ये जाएगा आपके
3 बार। ठीक है, तो आपको क्या मिला? तो गुरुजी ए जो है वो 12 लीटर पानी डाल रहा है, जबकि बी 4 लीटर, जबकि बी जो है वो 4 लीटर पानी इसमें से निकाल दे रहा है। लेकिन हमारे पास ओवरऑल केवल 3 लीटर पानी ही पहुंच पा रहा है, यानी कि 12 में से 4 गया तो 8 लीटर पानी हमारे जो है वो टंकी में पहुंचना चाहिए था, लेकिन केवल 3 लीटर पानी जा रहा है, यानी कि सी जो है वो 5 की क्षमता से पानी निकाल दे रहा है। किसकी क्षमता से? 5 की क्षमता से। अच्छा, टोटल जो है वो 120 लीटर की टंकी है ना? हाँ, 120 लीटर की टंकी है, और इसका 2/3, इसका 2/3 कितने घंटे में खाली कर सकता है? कौन? सी। और सी के कार्य करने की क्षमता जो है वो 5। ठीक, तो यहां से 15 8 120 होता है ना? हाँ, 3 5 15, 15 8 120, और 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर डी, ये जो 16 लिखा है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है, 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। अच्छा, 3/4 का मतलब क्या होता है कि भाई टोटल 4 है, टोटल 4 है, तो भरा हुआ कितना है? भरा हुआ भरा हुआ जो है मेरे भाई वो इसमें से 3 ही है। ठीक है, 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रह जाता है। अच्छा, 2/3 भाग भरा रह जाता है, इसका मतलब ये है कि टोटल 3 है तो केवल 2 ही भाग भरा रह जाता है। अच्छा, पहले 3 भाग भरा हुआ था, अभी 2 भाग भरा हुआ है, ये कमी क्यों आई? क्यों? क्योंकि जो है वो हम 60 लीटर टैंक निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 60 लीटर तेल निकाल रहे हैं। अच्छा, तो भाई 60 लीटर तेल निकाला है वो तो ठीक है, लेकिन भाई जो टोटल इनकी जो क्षमताएं थी, टोटल वो तो सेम होनी चाहिए ना। हमने उसका तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो निकालने वाले का बताया ना कि भाई पहले इतना भरा हुआ था 3, अभी 2 भरा हुआ है। वो इसलिए भरा हुआ है क्योंकि हमने 60 लीटर निकाल लिया, तो टोटल पे तो हमने कुछ किया ही नहीं ना। तो टोटल को जो है हम क्या करेंगे? यहाँ पर सेम करेंगे। ठीक, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करो। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है तो यहाँ भी होगा, 4 का इधर हुआ है तो यहाँ भी होगा। नया रेशियो ये क्या बन जाएगा? टोटल का 12, ये भी कितना? 12। ठीक है, ये बन रहा है आपके पास 9, और ये बन रहा है आपके पास 8, यानी पहले 9 लीटर तेल था, अभी 8 लीटर बचा, 1 लीटर की कमी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है रेशियो में 1 लीटर की कमी, क्योंकि वहां पर हमने 60 लीटर निकाल लिया है। तो एक रेशियो का मान 60 है। हमसे पूछा है कि टंकी की क्षमता क्या है, तो भाई टंकी की टोटल क्षमता थी 4×3=12, 4×3=12, तो किसी एक 12 को मानकर आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 720। ठीक, हाँ, 720 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरे भाई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 720 लीटर। क्लियर है? चलो, ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों से कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। अगला 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, देखिए, ए 6 घंटे में 50% टैंक भर सकता है ना, और पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय में खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा? देखिए, ए 6 घंटे में 50% टैंक भर सकता है। भाई जो ए है वो 50% टैंक भर रहा है, कब? 6 घंटे में, 6 घंटे में, है ना। लेकिन हमें तो पूरा भरवाना है ना 100%, तो 2 का मल्टीप्लाई करो 100% हो जाएगा, ये भी 100% हो जाएगा। तो भाई ए 100% काम करने के लिए 12 घंटों का समय ले रहा है ना। और पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटों में पूरा भर सकता है। दोनों भरने वाले पाइप है, इसलिए हम प्लस नहीं लगा रहे हैं। ठीक, एलसीएम आ जाएगा 36, 12×3=36, 18×2=36। टोटल जो है वो 36 लीटर का टैंक है, और दोनों को मिलकर भरना है, यानी कि 5 की क्षमता से भरेंगे। लेकिन हमें जो आंसर है वो किसमें? घंटे में नहीं देना है, घंटे में आंसर आएगा, हमें मिनट में देना है। 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 12 से, 12×6=72, हासिल में आया 7, 12×3=36, 36 और 7 कितना होता है? तो गुरुजी 36 और 7 तो 43 हो जाता है, यानी कि 432 मिनट, 432 मिनट। ठीक है, हाँ, 432 मिनट इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है सभी को? चलिए, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है
हमारे इस टॉपिक का भी और आज की हमारी इस क्लास का भी, है ना। देखिए गौर से यहाँ पर कि पाइप पी अकेले टंकी को 18 घंटों में भर सकता है, और पाइप अकेले उसी टंकी को, अच्छा पाइप ही लिखा हुआ है, क्यों लिखना भूल गए, पाइप क्यों उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे में खोला जाए, पहले घंटे के लिए पाइप क्यू को खोला जाए तो टंकी कितने समय में पूरी भरा जाएगी। देखिए यहाँ पर पाइप पी जो है वो 18 घंटे में भर सकता है, ओके, और क्यू को जो है वो 24 घंटे का समय लग रहा है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 72 आ जाएगा, 18 चौक 72 होता है, 24 तिया 72 होता है। ये इनके कार्य करने की क्षमता आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है। बिल्कुल सर। अब यहाँ से दोनों पाइपों को बारी बारी हर 1 घंटे में खोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों एक साथ खुलते तो 7 लीटर पानी डालते टंकी में, कितना लीटर, 7 लीटर, है ना। लेकिन ये हो क्या रहा है, 7 लीटर पानी डाल तो रहे हैं, लेकिन 1 घंटे पी चला, 1 घंटे क्यों चला, दोनों एक एक घंटे चले हैं, यानी कि 2 घंटे में 7 लीटर पानी गया है। कितना, 7 लीटर, है ना। तो यहाँ पर जो है वो टोटल 72 लीटर की टंकी है। 7 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 7 धाम 70, यानी कि 10 दिन तो सीधा सीधा वो ही लग गया, है ना। लेकिन ये 10 दिन नहीं है, ये 1 दिन का काम नहीं था, 2 दिन का था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 दिन तो यही लग गया, है ना। अब उसके बाद में 70 तो भरा चुकी है भाई, 2 लीटर टंकी और भरनी है। शुरुआत किसने की थी, क्यू ने, तो अब काम करने में पहले क्यू ही आएगा, और क्यू जो है वो अकेला 3 की क्षमता से कार्य करता है, यानी कि 2/3, ठीक है। तो दो काम बचा था, दो काम बचा हुआ था, किसको करना है, क्यू को करना है 2/3 दिन, और 2/3 घंटे जो भी है वो और समय यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। हाँ तो भाई अब इसको आप लोग जो है वो सॉल्व करेंगे, तो 60 और 2 62, 62/3, 62/3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बारी बारी वाले प्रश्न इसी प्रकार से करे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का और इस टॉपिक का। देखिए एक टैंक को 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है, ओके, और पाइप बी से 2 गुना तेज है, ठीक है। पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए यहाँ पर कि एक टैंक को 3 पाइपों द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई पाइप 3 ए बी सी है जो कि 3 घंटे तक चले इनकी क्षमता के साथ, तो जो है वो हमारा टैंक फुल भरा जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कुल कार्य आ चुका है, क्या आ चुका है, कुल कार्य, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए आप लोग, वो क्या रहा है कि भाई ए सी से 6 गुना तेज है, ए सी से 6 गुना तेज है, और बी से 2 गुना तेज है, बी से 2 गुना तेज है। भाई ए जो है वो बी से 2 गुना तेज है और सी से 6 गुना, यानी ये अगर 1 होगा तो इसका 6 गुना ये हो जाएगा, और इससे 2 गुना तेज है, मतलब ये 3 होना चाहिए, तभी तो इसका ये 2 गुना होगा। बिल्कुल गुरुजी। अब ये क्या आ चुकी है, इनके कार्य करने की क्षमता, इनके कार्य करने की क्षमता आ चुकी है, बिल्कुल। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है भाई, इनकी क्षमता ही तो रखोगे तीनों को मिलाकर, क्योंकि तीनों मिलाकर 3 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य पूरा हो जाता है। यानी कि 6 + 3 + 1 तो 9 और 1 10, यानी कि 10 की क्षमता से अगर 3 दिन काम करें तो काम कंप्लीट। तो ये हमारा टोटल काम आ चुका है। पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना घंटा लगेगा। तो भाई बी और सी दोनों मिलकर 4 की एफिशिएंसी से भरेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 दूना 4, 2 5 10, 3 5 15, 15/2 क्या होता है 7.5, यानी कि 7.5 घंटे का समय लगने वाला है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए तो ये जो है वो हमारे 22 क्वेश्चन है ना, पाइप एंड पिस्टन वाला जो हमारा टॉपिक था, नल व टंकी वाला, उससे रिलेटेड हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। ये हमारी क्लास का शेड्यूल है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे भाई। बाकी कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, वो रहेगा आपका TDS यानी कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी। यदि क्लास पसंद आती है
तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों से करवाएं। ठीक है, जय हिंद सभी को। कल मिलते हैं आप लोगों को अगले टॉपिक के साथ। कल आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।